आज डेली रूटीन का वर्क खत्म किया और किचन में गई तो सबसे पहले मैंने चावल को गलाया, क्योंकि होली का बहुत कम टाइम रह गया था। हफ्ते भर कम से कम गलाई जाती है ये चावल, लेकिन मैं सिर्फ अब ये 3 दिन ही मुझे मिलेंगे इनको गलाने में। लेकिन कोई बात नहीं, बस चावल अच्छे से गलना चाहिए। तो मैं इसे बांध के ना धूप में रख दूंगी। धूप में रखने का मतलब यही है कि खमीर जल्दी से उठ जाएगा और चावल गल भी अच्छे से जाएगा और अनरसा तभी एकदम खिला हुआ बिल्कुल बनेगा। और अच्छे से इसको खूब वॉश कर लेना है और इसका पानी फेंकना नहीं है। पौधों में लगा देते हैं, अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, बालों को धुल सकते हैं। इन चावल के या दाल के पानी को आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं भाई? ये सबसे बढ़िया तरीका है पानी को बचाने का। अब यहाँ पर मैंने ये ले लिया है कंटेनर और इसमें मैं इस चावल को रख दूंगी, क्योंकि मेरी बालकनी में बहुत सारे कबूतर आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते खाने पीने का, पूरी बालकनी में बिखरा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़ा बांध दिया है इस पर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट हो गए, मस्त हो गए, व्यस्त हो गए। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज फिर से एक बार होली की करी है शॉपिंग और इतना भी टाइम नहीं मिला कि बस आते ही इस चेयर पे रख दिया ये भारी भरकम सा बैग, और इसे उठाने का भी टाइम नहीं मिला। जैसा कि अभी ना ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे इसमें मैंने रखी है ये बूरा, ये तग्गार, ये देशी खांड वाली और ये छोटी सी लड्डुओं की, ये सब ना पूजा का सामान है। ये बहुत ज़रूरी है। और ये है ब्राउन शुगर, तो ये एक ही शॉप पे मिलती हैं। ये चीज़ें ना मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसी जगह से लाती हूँ जहाँ ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं, मिलावट नहीं होती है। क्योंकि आजकल ना ओरिजिनल कह के मिलावट बहुत सारी है। ये पिसी खटाई जो अमचूर पाउडर होता है ना, ये अलसी, और इस बार ना बिल्कुल भी मैं स्लिप नहीं बना पाई। ये लाल मिर्ची है ना, और इसी के साथ ये दाल है, और इनके दही बड़े वगैरह बनते हैं ना, सारी चीज़ें। और ये चने की दाल है ये इसमें, और इसके बाद ये है हरी वाली उड़द दाल। धुली दाल आती है, काली दाल आती है, ये हरी वाली दाल है। और इसी के साथ ये मूंग दाल है, जो मंगोड़े पकौड़े जो सभी बनते हैं ना इन चीज़ों के। ये है अंजीर, थोड़ा सा याद आता है ना। और ये एक छोटा सा इतू सा गोला भी, क्योंकि अमचूर पाउडर लिया था, दिमाग में था कि ये चाहिए। नट्स वगैरह और रखे हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा ये साबुत धनिया, जो चाट मसाला वगैरह जो सभी चीज़ें बनती हैं ना। और ये है मेन साबुत हल्दी, पिसी हुई हल्दी लाती है ना, बहुत मिलावट होती है। तो मैं जब तक कच्ची हल्दी चलती है, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैंने ली है, मेरे पास है खलबट्टा, जिसमें कूट के फिर मिक्सी में पीस के इस्तेमाल करती हूँ मैं इसका। तो कुल मिला के कहूँगी, मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ इस चीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं देशी, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब थोक वाले मार्केट से हैं। एक नॉर्मल शॉप से ऑनलाइन शॉपिंग का लोगों को बहुत वो रहता है। ये देखिए, ये इतना सा सब कुछ। अब क्योंकि होली बिल्कुल नज़दीक आ गई है, और मैं जो है ना, मैंने शगुन के चिप्स बनाए हैं केवल, बाकी का ये मैं पापड़ लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों को इनके बिना कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो ये पापड़ हैं राइस वाले, और ये आलू के पापड़ है। हालांकि है बहुत महंगे, 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, ये रेट चल रही है अभी इनके। शगुन हो जाए उसके बाद धूप भी तेज़ पड़ेगी खूब, और सारा आसानी से हो भी जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, 2 दिन में क्या ही हो जाएगा। ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें, इसमें पता नहीं क्या क्या है। ये देवी का सामान है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होगा, हवन सामग्री वगैरह। और ये कुछ चीज़ें, जैसे मखाना ख़त्म हो गया था, पूजा में ज़रूर से चाहिए ये पूरा मखाना वगैरह, तो इन सब का विशेष ख्याल रखा। अब इनको ना अभी बॉक्सेस में मैं नहीं रखूँगी, बड़ी वाली देग में इनको ऐसे ही करके रख दूँगी, क्योंकि अब सारा काम जो भी होगा ना, वो होली बाद होगा। जो इस्तेमाल का है निकाला और इस्तेमाल कर लिया, और बस इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज मार्केट से आने के बाद फिर फटाफट से वही रूटीन में, एक चाय के बाद खाना बनाया, खाना खा के वॉक किया, और फिर उसके बाद मुझे लगा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। बस हल्का सा रेस्ट के लिए क्या बैठ गई कि ये रात के 11:30 बजे, और एकदम से मेरी आंख खुली, तुरंत उठ के भागी। मैंने कहा इस सामान को रख दूँ अंदर, मार्केट से यही मिलता है ये पनीर, और ये अगर बाहर रह जाता ना तो सुबह तक इसकी हालत हो जानी थी बहुत ज़्यादा ख़राब। थैंक गॉड कुछ नहीं बिगड़ा। इसको बस ऐसे ही अभी वाटर में करके और हल्का सा सेंधा नमक डाल के रख दूँगी, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और ये है खोया, जो अभी तक थैली में ही है,
तो बस इसको अब जो रेस्ट किया है ना वो टाइम लगाऊंगी मैं किचन में। तो आज की नाइट ना सारी नाइट जगूंगी और बनाऊंगी बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसका कसार बनाऊंगी। टाइम लगता है ना, सभी मेवे मखानों को भूनना, फिर खोए को भूनना, उसके बाद मिश्रण इसका पूरा बना के रखना। फिर गुजिया का क्या होता है कि जितना पूजा के लिए बनती हैं बस पूजा के लिए बन जाती हैं, उसके बाद फिर गर्मा गर्म बनती जाती हैं, खाते जाती हैं। एक साथ बना के मैं बिल्कुल नहीं रखती कभी भी। तो चलिए अब दिखाऊंगी मैं झटपट से फटाफट से त्यौहार की एक दिन में ही कैसे करती हूँ मैं तैयारी। अनरसे का चावल भिगो के रख दिया था, तो वो अनरसे का जो पोटली बांध के रख देते हैं ना, वो पोटली टंगी हुई है। धीरे धीरे उसका पानी पूरा साफ हो चुका है। धूप में बहुत से लोग सुखाते हैं ना, मेरा बनाने का तरीका कुछ अलग सा है। होता है ना कि एकदम वाइट देखिए और बिल्कुल चल्ली जैसा उसमें पूरे में जो बन के आता है ना ऊपर घेवर के तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ना पकवान बस बनाने के लिए ना थोड़ा सा धैर्य चाहिए, संयम चाहिए और उसी के साथ थोड़ा सा हाथों का जो कहते हैं ना वजन, तराजू, कि अगर आप अनुपात से बना रहे हैं, मेज़रमेंट के साथ बना रहे हैं फिर तो चीज़ अच्छी बनेगी। लेकिन असली कारीगर वही है जो मुट्ठी से नाप दे और चीज़ें परफेक्ट बन के आएँ। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उनमें अनुपात नहीं लेती। एक घर के ही किसी बर्तन से नाप के ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास मेजरमेंट के कप्स नहीं होते हैं। तो कटोरियाँ हमारे घर में तो होती है ना, गिलास हमारे घर में होते हैं, तो उसी तरीके से बनाएंगे। कुछ भी बनाने से पहले जो सामान बिखरा पड़ा है ना इसको अरेंज करना है। तो बस एक देग ले लूँगी और अभी तो नाइट के लिए ना उसी में लगा के रख दूँगी। फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में पहुँच जाएंगी। जैसे कि अब ये मसाले वगैरह, ये खूब बड़ी देग है, इसमें ये सारा सामान आ जाएगा। जो लोग सिंगल मेरी तरह करते हैं ना काम, बाहर का घर का सारा कुछ वर्कलोड होता है, वो समझ सकते होंगे कि किस तरीके से थकान इतनी होती है कि बस खाने का भी मन नहीं करता। सामने खाना रखा रहता है फिर भी मन नहीं होता। ये तो खैर त्योहार का काम है और ज़्यादा हो ही जाता है। अब ये पूरी देग भर गई तो जो बाकी का सामान है ना, जैसे पापड़ वगैरह नाजुक है, टूटे नहीं, तो उनको मैं उस ब्लैक वाले बैग में ही भर के रख दूँगी। और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी कसार। आज नाइट भर लग के मुझे छोटी मोटी सी तैयारियां करनी है। शॉपिंग ब्लॉग का तो यहीं पे एंड करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में होंगे होली के बहुत सारे पकवान। और फिर अगर ये मेरी होली की शॉपिंग पसंद आई हो तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सभी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि अगर शेयर करेंगे तो हमारे पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कर देती हूँ एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सभी के साथ शेयर कर लिया करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें, जिससे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।